वहाँ जो बीजेपी के नेता थे, खास करके उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, इन लोगों ने बहुत जश्न मनाया। मैं 19वां विटनेस था जिसका, और उस मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन और स्टेटमेंट हुए हो गए होंगे 8-9 साल। इस पर डेमोलिशन हो रहा था तो हमने देखा कि एसएसपी और डीएम बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 32 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵਿਦਾਂਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। लुटना क्या होता है ये मैं उस दिन जाना था, मन से बहुत डरा हुआ भी था कि दोबारा ये लोग कोई भी कुछ भी अगर पकड़ लेगा और मारने लगेगा तो कोई बचाने वाला नहीं। जिस पर डेमोलिशन हो रहा था तो हमने देखा कि एसएसपी और डीएम बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मैं 19वां विटनेस था जिसका, और उस मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन और स्टेटमेंट हुए हो गए होंगे 8-9 साल। अशोक सिंघल थे जो सबसे टॉप लीडर उस समय, उनको घेर के कार सेवकों ने उनके साथ काफी दुर्व्यवहार भी किया, उनके साथ गाली गलौज भी की कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हो, इसमें राजनीतिक ढंग से इसको चलाना चाहते हो और हम तो मस्जिद को गिरा देंगे। कार सेवकों के नाम पे लड़के आए थे मस्जिद को तोड़ने। मैं देख रहा था कि उनके हाथ से तोड़ रहे हैं, हाथ से खून बह रहा है, किसी का हाथ टूट गया, हमको लग रहा था कि ऐसा सोच के तोड़ रहे हैं कि बस हम तो सीधे स्वर्ग का रास्ता बना रहे हैं। सबसे पहले तो पहली तारीख के आसपास से ही, बल्कि 30 नवंबर से ही वहां माहौल गर्म होने लगा था और जो कार सेवक हैं उन्होंने वहां पर तमाम मजारे वगैरह क्षतिग्रस्त कर दी थी, क्योंकि देखिए लोकेशन ये है कि जहां पर वो विवादित बाबरी मस्जिद थी उसके पीछे ही मुस्लिम आबादी भी है। तो जो बाहर से आए थे कार सेवक वो काफी थोड़ा आक्रामक, और कार सेवक पूरे इंडिया से थे, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब जो है आंध्र प्रदेश के कार सेवकों का जत्था आ रहा है, अब है बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कार सेवक आ रहे हैं, अब उड़ीसा के आ रहे हैं, आंध्र और महाराष्ट्र के बहुत लोग थे इसमें, और शिव सैनिक बहुत। मैंने उमा भारती जी की, अडवाणी जी की, कलराज मिश्रा जी की और मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल, इन सब के पिक्चर खींचे थे उस वक्त जब ये लोग व्यवस्था देखने के लिए विवादित स्थल परिसर में आए थे। वहीं से फिर अचानक बड़ी तेजी से नारे लगे, जय श्री राम, और जय श्री राम के नारे बहुत तेज लगे, और फिर हम लोगों ने देखा कि अचानक कुछ ही देर में तमाम लोग दौड़ते हुए और कुछ रस्सियां लिए हुए थे, फेंक करके, नीम के पेड़ वगैरह थे उसके सहारे ऊपर बिल्डिंग में चढ़ गए और चढ़ के बड़े जोर से नारे लगाए, तो पूरे कैंपस में बहुत जोरों से नारे लगने लगे। शुरुआती में तो जो आरएसएस के कमांडोज थे, जो खाकी निक्कर और काली टोपी पहने हुए थे, वो हमने देखा कि वो लोग उन कार्यकर्ताओं को, उन कार सेवकों को जो डेमोलिशन करना चाहते थे उन्हें रोकने की कोशिश की, और खुद बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी की तरफ से भी इस तरह की कोशिश शुरुआती दौर में की गई। लेकिन फिर ये लगा कि साहब ये अब भीड़ रुकने वाली नहीं है, तो वहाँ जो बीजेपी के नेता थे, खास करके उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, इन लोगों ने बहुत जश्न मनाया। ये होता है कि एक तरफ तो मस्जिद पे लोग चढ़ते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद जो सो कॉल्ड कार सेवक थे उनकी तलाश करने लगती है वो भीड़ जर्नलिस्ट को। उनका टारगेट ये था कि कोई खबर यहाँ से निकलने ना पाए, और वो ज्यादा टारगेट कर रहे थे कैमरामैन को, फोटो न खिंच जाए, कहीं फोटो न चली जाए, रिकॉर्ड में न आ जाए। मुझे पकड़ के
पिटाई करने लगे। और ये बात मैंने देखा कि हमारे जो और साथी थे वो भी पीटे जा रहे हैं, और मुझे तो बुरी तरीके से मारा ही था, मेरा जबड़ा भी टूट गया था उस पीरियड में, और कैमरे वैमरे भी छीन लिए थे। हम लोगों को देखते हुए और खास करके मार्कटली को देख करके जो वहाँ भीड़ थी वो काफी उत्तेजित हो गई और उन्होंने हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो हमने मार को बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी पिटाई होने लगी और ये सजा दी जा रही थी इस बात की कि भाई बीबीसी संवाददाता मार्कटली को आप लेकर के यहाँ क्यों आए। एक तो पहले शुरू में बढ़ावा दे रहे थे, और बाकी जो अंदर थे सीआरपीएफ थी, सीआरपीएफ के ऊपर जब पत्थर बरसाना शुरू किए तो सीआरपीएफ वाले वहां से बिल्कुल अपनी जान बचा के भागे, और पूरा फिर फुल कंट्रोल इन्हीं लोगों का हो गया जिन लोगों ने गिराई थी। 6 तारीख की सुबह पहुंचा था तो वहां आईजी और उनसे सीनियर अधिकारी सारे थे, बड़े अधिकारी भी थे, क्लोज सर्किट कैमरा भी था। पर जब उधर से चढ़ना शुरू हुए तो जो विवादित परिसर में जो सीआरपी के जो जवान थे, जिनको रोकना चाहिए, जिनको और तेजी दिखानी चाहिए थी, वो तेजी उन्होंने बामुश्किल तमाम मेरा ख्याल है 2 या 3 मिनट दिखाई। वो बहुत डिटरमिन थे इस बार कि नहीं, इस बार तो हमें डिमोलिश करना ही है, और उनको इस बात का कोई डर नहीं था कि चूंकि कोई हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं थी और जो गवर्नमेंट थी उससे उन्हें पूरी उम्मीद थी, बल्कि वहां नारा भी लगता था कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ। सेंट्रल फोर्स के लोग जब जाना चाहते थे, जब वायरलेस से खबर मिली दिल्ली भी और कहा गया, तो उन्होंने लोकल डीएम से कहा कि आप हमें मजिस्ट्रेट दीजिए, क्योंकि कोई भी जो फोर्स है वो अपने आप नहीं जा सकती, ना मजिस्ट्रेट होता है, वही ऑर्डर देता है लाठी चार्ज का या गोली का जो भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, डीएम ने उनको नहीं दिया, और उनका हम चीफ मिनिस्टर से पूछते, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए वहां लाठी गोली नहीं चलनी है, इसके अलावा अगर किसी तरीके से रोकना हो तो रोका जाए। और ये बात हमको आरएएफ के जो कमांडर थे उन्होंने बताई थी, वीएम सारस्वत ने। रामचंद्र परमहंस जी के देखरेख में पूरे परिसर को शाम से हुआ कि इसको बराबर किया जाएगा, फिर इसके आसपास बाउंड्री बनाई जाएगी। कुछ लोगों ने तो वहां आसपास की मुस्लिम बस्तियों को भी जलाया, कुछ लोगों को मारा, और हालांकि वहां जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनका ये कहना है कि ये काम सारा जो हिंसा का हुआ वो बाहर के लोगों ने किया। लोकल जो लोग थे उनके आपसी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लोकल जो मंदिर आंदोलन के भी करता धरता थे, और उन्होंने बचाया लोगों को। बहुत सारे लोग अयोध्या के, जिनमें बहुत सारे साधुओं को भी हमने देखा, 1-2 लोग तो उसमें रो रहे थे। एक साधु ने कहा कि भाई हम लोग तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए दुनिया में। ये भी हुआ, ऐसा नहीं है कि एक तरफा बात थी सब। अच्छा, इस बीच हमको एक बुजुर्ग आदमी ने बचाया भी था, जो जब इन लोगों ने मेरी पिटाई की थी, तो वो मैं जानता नहीं ये कौन हो, क्योंकि उस वक्त मैं बचने की ही प्रयास कर रहा था कि कम से कम चोट खाऊं। तो उस आदमी ने मुझे बचाया और वो भीड़ से मुझे बाहर ले आया था। मुझे ये भी उम्मीद थी, और वो फिर बाद में सही भी साबित हुई। मैंने कहा ये इतना बड़ा देश है, इसमें इतने तमाम तरह की सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, ये इस झटके को सह लेगा। और 3 दिन बाद जब इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, और उसमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्ध थे, हिंदू थे, और उन्होंने अफसोस जाहिर किया, तो लगा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ MPR 24 ਪੰਜਾਬੀ।